महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर शांति छा गई थी, लेकिन यह शांति केवल बाहरी थी। भीतर अभी भी चिंगारियां सुलग रही थीं। तब एक दिन गांधारी ने क्रोध में भरकर श्री कृष्ण को शाप दिया और कृष्ण ने उसे बिना किसी प्रतिवाद के स्वीकार कर लिया। उनकी आंखों में भविष्य के दर्शन थे। जैसे जैसे द्वारका का पतन शुरू हुआ, समुद्र की लहरें सोने के महलों को निगलने लगीं। यदुवंश का अंत निकट था और एक युग का समापन हो रहा था। देवताओं ने कैलाश पर्वत पर एकत्र होकर चिंता व्यक्त की। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अनुभव किया कि धरती पर एक नए रक्षक की आवश्यकता है। तब महायोगी गोरखनाथ का प्राकट्य हुआ। वे साधारण योगी नहीं थे। उनके पास काल और मृत्यु पर भी अधिकार था। उनकी आंखों में दिव्य दृष्टि थी। शिव ने स्वयं गोरखनाथ को योग का दिव्य ज्ञान प्रदान किया। पार्वती ने ध्यान से देखा, जैसे शिव की आत्मा का एक अंश गोरखनाथ में प्रवेश कर गया। सप्तऋषियों ने गोरखनाथ को मंत्र दीक्षा दी। उनके मंत्रोच्चार से आकाश कांप उठा और तारे भी झिलमिला उठे। एक नई शक्ति का जन्म हो रहा था। इस बीच धरती पर नागवंश और चौहान वंश के बीच एक गुप्त युद्ध चल रहा था। यह तलवारों का नहीं, बल्कि वंश और भविष्य का युद्ध था। गोरखनाथ ने राजस्थान की जलती रेत में 12 वर्ष तक कठोर तप किया। उनका शरीर भस्म से ढका था, लेकिन आंतरिक ज्योति अविचल थी। 12 वर्षों के बाद गोरखनाथ ने अमर बीज की रचना की। उनकी हथेलियों के बीच एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ, जो सृष्टि के रहस्य समेटे था। उधर डूंगरगढ़ में एक सिद्ध क्षत्राणी बाचल माता कठोर तपस्या में लीन थीं। उनके तेज से पत्थर भी पिघल जाते थे और उनकी भक्ति देवताओं को भी आकर्षित करती थी। एक रात बाचल माता ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। एक विशाल नीला नाग उनके चारों ओर लिपटा और कहा, तुम्हारी कोख से एक महान योद्धा जन्म लेगा। और फिर वह शुभ घड़ी आई। गोगा जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही बालक के कंधे पर एक सर्प का निशान चमक रहा था, जैसे उसकी नियति पहले से ही अंकित हो। आकाश में अचानक बादल छा गए, बिजली कड़की और सूखी धरती पर वर्षा होने लगी, जैसे प्रकृति स्वयं इस जन्म का स्वागत कर रही हो। जैसे ही खबर फैली, एक रेत के टीले पर अचानक एक विशाल नागराज प्रकट हुआ। उसने बालक के चारों ओर 3 परिक्रमाएं की और अंतर्धान हो गया। बालक गोगा अद्भुत था। छोटी उम्र में ही वह पशु पक्षियों से बातें करने लगा। हिरण, खरगोश, मोर सभी उसके पास निडर आ जाते, जैसे वे उसे पहचानते हों। और सर्प, वे गोगा के प्रति विशेष आकर्षण रखते थे। विषैले नाग भी उसके सामने अपना फन झुका देते। लोग आश्चर्य से देखते, कैसे एक बालक सर्पों का मित्र बन गया है। एक दिन गोगा ने जंगल में एक मृत सर्प को देखा। उसने अपनी हथेलियों में उसे उठाया, मंत्र पढ़ा। अद्भुत! सर्प फिर से जीवित हो गया। फन फैलाकर उसे प्रणाम किया। गांव वालों ने उसे नागावतार मान लिया। एक विशेष समारोह में उन्होंने गोगा की पूजा की और उसके कंधे पर सर्प का निशान सभी ने देखा। वे जानते थे, यह बालक साधारण नहीं है। तब महायोगी गोरखनाथ आए। उन्होंने युवा गोगा को देखा और तुरंत पहचान लिया। यही वह आत्मा है जिसके लिए उन्होंने अमर बीज बनाया था। गोरखनाथ ने गोगा को योग की गहन शिक्षा दी। हिमालय की ऊंचाइयों पर कठिन असाध्य आसनों में गोगा ने अपने शरीर और मन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया। फिर आई मंत्र विद्या की शिक्षा। प्राचीन गुफा में गोरखनाथ ने ऐसे मंत्र सिखाए जो मृतकों को भी जगा सकते थे। गोगा के उच्चारण से पत्थर भी कांप उठते थे। युद्ध कला में गोगा अद्वितीय बन गया। तलवार, भाला, गदा, हर हथियार उसके हाथों में जीवंत हो उठता। गोरखनाथ के अनेक रूपों से युगपत लड़ते हुए उसने अपराजेय योद्धा की ख्याति अर्जित की। परीक्षा का समय आया। गोरखनाथ ने गोगा को आदेश दिया कि वह श्मशान में अकेला रात बिताए। पूर्णिमा की रात भूतों और प्रेतों के बीच गोगा बिना भय के ध्यान में बैठ गया। आधी रात को भयानक प्रेतों की सेना उसे घेरने आई। विकराल मुखों वाले, लंबे नाखूनों वाले, रक्त पीने वाले प्रेत उस पर झपटे, लेकिन गोगा अविचल रहा। उसके अटल ध्यान से एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। उसने मंत्र उच्चारण किया और सभी प्रेत उसके चरणों में झुक गए। उन्होंने उसे अपना स्वामी स्वीकार कर लिया। यह देखकर गोरखनाथ ने उसे जाहिर वीर की उपाधि दी।
जो मृत्यु के पार जाकर विजयी हुआ हो। आकाश से पुष्प वर्षा हुई और नाग देवता ने भी उसका अभिवादन किया। अब जाहिरवीर गोगा ने अन्याय के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। अत्याचारी जमींदारों के सामने वह निडर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में न्याय की ज्वाला थी और वाणी में सत्य का बल। किसानों की फसलें लूटने वालों का उसने सामना किया। अपने काले घोड़े पर सवार होकर तलवार लहराते हुए वह आया और लुटेरे भाग खड़े हुए। किसानों ने कृतज्ञता से उनके चरण छुए। अकाल के समय उसने अपने भंडार खोल दिए, गरीबों को अन्न बांटा, भूखों को भोजन कराया। उसके दान से हजारों लोगों की जान बची। उसकी करुणा असीम थी। फिर एक गांव में हैजा फैला। लोग मरने लगे। बच्चे, बूढ़े, जवान सब मौत के मुंह में जा रहे थे। हर घर में मातम छाया था। आशा की कोई किरण नहीं थी। जाहिरवीर गोगा ने गांव के बीचों बीच खड़े होकर यज्ञ शुरू किया। उसके हाथ आकाश की ओर उठे और उसके मंत्रोच्चार से वातावरण कांप उठा। लोग आश्चर्य से देखते रहे। उसने नाग देवता का आह्वान किया, आओ महानाग, अपने भक्तों की रक्षा करो। उसकी पुकार से आकाश में बादल घिर आए और एक अद्भुत घटना घटी। आकाश से एक विशाल दिव्य सर्प उतरा, इतना बड़ा कि उसकी छाया पूरे गांव पर पड़ गई। उसका फन सूरज की तरह चमक रहा था और उसकी आंखें ज्ञान के प्रकाश से भरी थीं। सर्प ने अपनी फुंकार से समस्त रोगों को भस्म कर दिया। जैसे ही उसकी श्वास गांव पर पड़ी, रोगी स्वस्थ होने लगे। मृत्यु के मुंह से लौटे लोग आश्चर्य से अपने हाथ पैर देखने लगे। पूरा गांव जहरवीर के चरणों में झुक गया। आप देवता हैं, वे चिल्लाए। माताएं अपने बच्चों को उनके आशीर्वाद के लिए लाईं। पुरुषों ने श्रद्धा से सिर झुकाया। कुछ समय बाद गोरखनाथ फिर आए। बेटा, उन्होंने कहा, अब समय है कि तुम लोक से ऊपर उठकर लोकों के रक्षक बनो। तुम्हारा अवतार सफल हुआ है। लेकिन जाहिरवीर गोगा ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, जब तक मेरी प्रजा मुझे पुकारती है, मैं उनकी सेवा में रहूंगा। मैं अपनी धरती को नहीं छोड़ सकता। मेरी समाधि ही मेरी उपस्थिति होगी। गोरखनाथ ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। जब तक नाग देवता की पूजा होगी, तब तक तेरा नाम स्मरण किया जाएगा। तू जाहिरवीर कहलाएगा और तेरी पूजा युगों युगों तक होगी। उसके घोड़े ने पांव पटका और चमत्कार। जहां जहां उसके खुर पड़े, वहां वहां जल के स्रोत फूट पड़े। सूखी धरती पर हरियाली छा गई। लोग इस चमत्कार को देखकर स्तब्ध रह गए। अब जाहिरवीर ने अनुभव किया कि उसका कार्य पूरा हो चुका है। एक प्राचीन बरगद के नीचे बैठकर उसने समाधि लेने का निर्णय लिया। उसके मन में शांति थी और आंखों में दिव्य ज्योति। उसने गोगामेडी नामक स्थान का चयन किया। यह वही स्थान था जहां भूमि स्वयं उससे बातें करती थी, जहां के कण कण में दिव्य शक्ति थी, जहां आकाश और धरती मिलते थे। समाधि की तैयारी शुरू हुई। उसके चारों ओर पवित्र कलश, अग्निकुंड, पुष्प और दीप सजाए गए। भक्त दूर खड़े थे, आंखों में आंसू लिए, जानते हुए भी कि उनका देवता उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अंतिम क्षण आया। जाहिरवीर ध्यान में बैठे और धरती स्वयं खुल गई। वे धीरे धीरे नीचे उतरने लगे, जबकि उनका शरीर दिव्य प्रकाश से दमक रहा था। सर्प फन काढ़कर उन्हें प्रणाम कर रहे थे। जहां उनकी समाधि हुई, वहां एक पवित्र स्थान बन गया, गोगामेडी। तुरंत ही लोग दूध चढ़ाने आने लगे। सर्प स्थल के चारों ओर पहरा देने लगे। एक नए तीर्थ का जन्म हुआ था। भक्त मिट्टी के घड़ों में दूध लाने लगे। वे श्रद्धा से उसे समाधि पर चढ़ाते और जीवित सर्प आकर उसे ग्रहण करते। यह देखकर भक्त धन्य हो जाते और उनकी आस्था और प्रगाढ़ होती। लकड़ी के घोड़े बनाकर चढ़ाने का रिवाज शुरू हुआ। कारीगर बड़े प्रेम से घोड़ों की मूर्तियां तराशते, उन पर रंग चढ़ाते और भक्त उन्हें गोगामेडी में अर्पित करते। जाहिरवीर का घोड़ा हमें हर विपत्ति से बचाएगा, वे कहते। ढोल की थाप से पूरा वातावरण गूंज उठता। भक्त नाचते, गाते और गोगा जी की ध्वनि से आकाश गूंज उठता। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी भक्ति में डूब जाते। सर्पदंश से पीड़ित लोगों को गोगामेडी लाया जाने लगा। विषैले सांप के काटे, मृत्यु के निकट लोग अंतिम आशा में उनके समाधि स्थल पर लाए जाते। पुजारी मोर पंख से उन्हें झाड़ते और गोगा जी का नाम पुकारते। और चमत्कार, सांप स्वयं पीछे हटने लगते। जिस घर में गोगा नाम पुकारा जाता, वहां से विषैले सर्प
बिना किसी को हानि पहुंचाए चले जाते, जैसे वे अपने स्वामी के नाम का सम्मान करते हों। हर साल गोगामेड़ी पर विशाल मेला लगने लगा। दूर दूर से लोग आते पैदल, बैलगाड़ियों पर, घोड़ों पर। वे अपने साथ दूध, फूल और अपनी मनोकामनाएं लाते। पूरा क्षेत्र भक्ति में डूब जाता। जाहिरवीर गोगा लोक देवता बन गए। लोग मानते हैं कि आज भी वे अपने काले घोड़े पर सवार होकर आकाश में घूमते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कई लोगों ने उनके दर्शन किए हैं, एक दिव्य योद्धा के रूप में। उन्हें नागरक्षक के रूप में विशेष पूजा मिलने लगी। जंगलों में जहां सर्प अधिक होते, वहां के लोग विशेष अनुष्ठान करते, मिट्टी से सर्प बनाकर उन्हें अर्पित करते और सुरक्षा की प्रार्थना करते। प्रेत विनाशक के रूप में भी उनकी ख्याति फैली। जहां भूत प्रेतों का प्रकोप होता, वहां गोगा जी का नाम लिया जाता। उनके नाम के उच्चारण से ही प्रेत भाग जाते और पीड़ित व्यक्ति मुक्त हो जाते। ऋषि मुनियों ने भविष्यवाणी की कि जब अधर्म फिर से बढ़ेगा, तब जाहिरवीर फिर से अवतार लेंगे। वे या तो एक योद्धा के रूप में आएंगे या किसी साधारण बालक के भीतर छिपे रहेंगे, लेकिन वे धर्म की रक्षा करेंगे। कहते हैं, कभी कभी कोई साधारण सा दिखने वाला बालक अचानक सर्पों के साथ खेलने लगता है। सर्प उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। यह गोगा जी की आत्मा का ही अंश होता है, जो नए रूप में प्रकट हुआ है। गोरखनाथ की दी हुई अमर बीज विद्या उन्हें युगों तक जीवित रखती है। यह ऐसा रहस्य है जिसे केवल सिद्ध योगी ही समझ सकते हैं। यह जन्म और मृत्यु के चक्र से परे की अवस्था है। जाहिरवीर गोगा कोई इतिहास नहीं, वे जीवित लोक विश्वास हैं। आज भी घरों में उनकी तस्वीरें लगाई जाती हैं। दादी नानी बच्चों को उनकी कहानियां सुनाती हैं और नई पीढ़ी भी उनकी भक्ति में डूबती जाती है। और जब भी कोई सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति गोगामेड़ी के सामने सिर झुकाकर कहता है, जाहिरवीर रक्षा करो, तो अद्भुत चमत्कार होता है। लोग कहता है उनकी सांसें लौट आती हैं, जैसे नागदेवता ने स्वयं प्राण फूंके हों। जाहिरवीर गोगा की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है और मृत्यु भी जीवन को वापस लौटा देती है।